दाल को 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। आलू, प्याज और टमाटर का छिलका उतार लें। कुकर में पानी डालें। भीगी हुई दाल चना शामिल कर दें। चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और कुकर में डाल दें। प्याज भी काट कर डालें। लहसुन और हरी मिर्च भी काट कर डाल दें। आलू और टमाटर कटे हुए शामिल करें। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और कुटा हुआ अदरक शामिल करें। सबको चम्मच की मदद से अच्छी तरह एक बार हिला लें। चूल्हे पर कुकर चढ़ाकर ढक्कन बंद कर दें। कुकर का वेट हिलने पर नीचे से आग हल्की कर दें और 20 मिनट तक पकाएं। 20 मिनट बाद चूल्हे से उतार दें। ढक्कन खोलेंगे तो आपका पानी खुश्क हो चुका होगा और दाल और सब मसाले वगैरह सब अच्छी तरह गल चुके होंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसको पीस लेंगे। अच्छी तरह गोटा लगा के पीस लेना है, दाल साबुत नज़र ना आए। सब मसाले जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो दाल को एक अलग बर्तन में निकाल लें और फिर अच्छी तरह मिक्स कर लें। दाल को फ्रिज में रख कर 2 घंटे के लिए अच्छी तरह ठंडा कर लें। उसके बाद निकाल कर जब दाल ठंडी हो जाए तो इस तरह छोटी छोटी इसकी टिक्कियाँ बना लें। तमाम दाल की छोटी छोटी इस तरह आप शामियाँ बनाकर तैयार कर लें। टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। सबसे पहले चूल्हे पर फ्राई पैन रखकर उसमें आधा कप ऑयल डालेंगे और उसको हल्का सा गर्म करेंगे। आग आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, ज़्यादा आंच पे ये जल जाएंगी। एक अंडा लें और अंडा लेके उसको अच्छी तरह फेंट लें। फेंट के उसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच दूध शामिल करके उसको अच्छी तरह फेंटें। शामी को अंडा में डिप करें और ब्रेड क्रम्स लगाकर हल्की आंच पर सब फ्राई कर लें। साइड चेंज करके दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करके शामियाँ फ्राई करके निकाल लें। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनती हैं। जितनी आपको चाहिए आप इसको फ्राई कर लें। बाकी की शामियाँ आप किसी डब्बा में डालकर फ्रीज करके 2 से 3 महीने के लिए रख सकते हैं।